JFD हिंदी 26 मई। समूह का शक्ति बल। एक उस शक्ति के बारे में हमारी समझ हम पर निर्भर है। उस शक्ति को हम समूह, कार्यक्रम या ईश्वर के नाम से बुला सकते हैं। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 23। जब तक हम अपने एडिक्शन को लेकर अपनी शक्तिहीनता की हद को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक हम में से अनेक को उच्चतर शक्ति को समझने और स्वीकारने में कष्ट होता है। लेकिन जब एक बार हम उस शक्ति को स्वीकार लेते हैं, तब हम में से अधिकांश कम से कम अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस शक्ति की गुहार करने लगते हैं। हम में से अनेकों को पहली बार उस शक्ति का एहसास अन्य समूह में आकर ही होता है। शायद इसलिए यही वह जगह है जहां हमें ईश्वर के लिए अपनी समझ और जानकारी को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अन्य समूह में इस शक्ति का एक प्रमाण तब मिलता है जब हम देखते हैं कि बदले में कुछ भी पुरस्कार पाने की चाहत के बिना अन्य के सदस्य आपस में बिना किसी शर्त प्रेम और सौहार्द बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सुधार की दिशा में समूह का अपना सामूहिक अनुभव हमारी अपनी ताकत से कहीं बड़ा होता है, क्योंकि समूह ने उस सक्रिय ज्ञान को पा लिया है कि कौन सा कार्य अनुकूल होगा और कौन सा नहीं। और यह तथ्य कि एडिक्ट अन्य के स्वभाव में दिन ब दिन अपना आना बराबर जारी रखते हैं, इस बात का सबूत है कि कोई उस शक्ति है, कोई आकर्षक और उदार वात्सल्यपूर्ण ताकत है जो कि एडिक्टों के क्लीन रहने और उनके बराबर विकसित होते चले जाने के पीछे प्रेरक आधार स्तंभ के रूप में क्रियाशील है। ये तमाम बातें उस शक्ति का प्रमाण है जिसे अन्य समूह के कार्यक्रमों में पाया जा सकता है। अगर हम अपने चारों तरफ खुले दिमाग से देखें, परखें, तो हम में से हर कोई उस शक्ति के अन्यान्य चिन्हों, संकेतों को पहचान लेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे प्रभु, परमात्मा या उस शक्ति अथवा कुछ भी कहकर पुकारें। बस हमें तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस शक्ति का अनुभव करते रहना है। सिर्फ आज के दिन अपने अन्य समूह में अवस्थित उस शक्ति के संकेतों को समझने के लिए मैं अपना दिलो दिमाग और अपनी निगाहें पूरी तरह खुली रखूँगा। मैं अपने को क्लीन बनाए रखने के लिए उस शक्ति का बराबर आह्वान करता रहूँगा।